दोस्तों पोर्शे ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक लग्जरी, स्पीड और जर्मनी का परफेक्शन। पोर्शे दुनिया की एक नंबर 1 प्रॉफिटेबल कार कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2025 में इसका प्रॉफिट कितना ही गिरा होगा, आप एक बार गैस करें। ज़्यादा 10%, 20%, चलो 50%, इतना भी नहीं, पूरा 99% इसका फॉल हो चुका था 2025 में। क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? जहां पोर्शे पहले बिलियंस कमा रहा था, अब वो बैंकरप्ट की तगात पर आ चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाओमी ने पोर्शे जैसे कंपनी की मार्केट हिला दी? वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड विद निश्चय। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे पोर्शे कंपनी की मैसिव कोलैप्स को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये फिगर्स सच में बहुत शॉकिंग है। पिछले कुछ सालों में पोर्शे जैसी कंपनी का प्रॉफिट कुछ अराउंड इतना, बट 2025 के 9 मंथ्स में सिर्फ ये गिर के इतना रह चुका है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, मैथ्स बिल्कुल सिंपल है। 99% का जो कोलैप्स है वो हो चुका है। पोर्शे के सीईओ ओलिवर ब्लूम ने अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली बोल चुके हैं, अवर बिजनेस मॉडल नो लॉन्गर वर्क। यही सेम फॉर्मूला पिछले 70 सालों से चल रहा था, पर लेकिन अभी बिल्कुल फेल हो चुका। पर सवाल ये है, पोर्शे तो एक बढ़िया बेस्ट कंपनी मानी जाती है स्पोर्ट्स कार में, लग्जरियस में, एकदम मतलब हाई स्पीड रेंज। तो ये गलती हुई कहाँ? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा इसका रीजन है चाइना। देखिए पिछले कुछ सालों से पोर्शे के लिए जो चाइना है एकदम सोने की चिड़िया जो है, गोल्ड माइन माना गया। लेकिन 2025 में सीन बिल्कुल पलट चुका है। चाइना में पोर्शे की सेल 42% गिर चुकी है, क्योंकि चाइनीज कस्टमर अब जर्मन हेरिटेज को पैसा नहीं देना चाह रहे थे, या पुराने बैच के लिए कुछ खर्च नहीं करना चाह रहे थे, उन्हें चाहिए थी टेक्नोलॉजी। तो कुछ यही इसी सीन के दौरान यहाँ एंट्री होती चाइनीज कुछ कंपनीज की, जैसे शाओमी, नियो एंड जीगर। ये कुछ चाइनीज कंपनी है जो कि मार्केट में वैल्यू कर चुकी है। अब थोड़ी बिलीव नहीं करोगे, शाओमी की जो SU7 कार है जो बिल्कुल आधे दाम में थी पोर्शे के, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम पे पोर्शे को बिल्कुल बीट कर चुकी है। तो इसी के दौरान लोग सोचते थे कि अब जब मुझे बेटर स्पीड, बेटर फीचर्स, बेटर सॉफ्टवेयर एंड स्क्रीन जब मेरे को मिल रही है, तो मैं एक पोर्शे के लोगों के लिए क्यों इतने पैसे बर्बाद करूं। चाइना का मार्केट बिल्कुल चेंज हो गया है। पोर्शे वहाँ आउटडेटेड फील हो रही है। पोर्शे ने सोचा था कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन उन्होंने इसी दौरान एक टाइकून जो है वो लॉन्च कर दी। उन्होंने सोचा 2030 तक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है 80% तक मूव कर जाए, 80% तक जो है इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी। तो उन्होंने टाइकून लॉन्च कर दी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही नहीं है। 2024 एंड 25 में जो है उसकी डिलीवरीज 49% तक गिर चुकी थी। प्रॉब्लम यह है कि ईवी बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसके मोटर, सॉफ्टवेयर एंड उसकी टेक्नोलॉजी। पोर्शे ने बिलियन जो है फैक्ट्री को अपग्रेड कराने में इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन पर मार्केट में डिमांड ही नहीं रही। ऊपर से गवर्नमेंट जो है टैरिफ टैक्स बढ़ा दिए थे, जिससे कि वो और ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका। बेसिकली पोर्शे ने भारी इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसका रिटर्न आया ही नहीं। एक फंडामेंटल शिफ्ट आपको समझना पड़ेगा। पहले पोर्शे का मतलब था इंजन की आवाज, ड्राइविंग की फील एंड एक्सक्लूसिविटी। आज के नए बायर्स स्पेशली जेनजीज को चाहिए कुछ स्मार्ट कनेक्टिविटी स्क्रीन के साथ और कुछ मल्टी फीचर। पोर्शे अभी भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही बेच रहा है, बल्कि दुनिया डिजिटल एक्सपीरियंस ही खरीदना चाहती है। गैप ओवर करना पोर्शे के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों मेन सवाल है, पोर्शे जो है खत्म हो जाएगा? इसका सवाल है बिल्कुल ही नहीं। पोर्शे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसके पास अभी भी 911 लेजेंडरी पेट्रोल हेड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। पोर्शे अब अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही चेंज कर रहा है। वो वापस कंबशन इंजन एंड हाइब्रिड पर फोकस कर रहा है, और ईवी टारगेट्स को जो है स्लो कर दिया है। वो क्वांटिटी जो है कम करेंगे ईवीज की, पर मार्केट में एक्सक्लूसिविटी बढ़ाकर रख। लेकिन बात साफ साफ है, कंपटीशन अब ब्रांड नेम से नहीं चलेगा। कंपटीशन अब BMW या फरारी ही नहीं है, कंपटीशन है पूरी टेक मार्केट। तो दोस्तों मेरा आपसे बस यही सवाल है, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप एक ट्रेडिशनल पोर्शे लेते या फिर एक हाईटेक चाइनीज ईवी जो फीचर से पूरी भरी हो? कमेंट सेक्शन में आप एक बार अपना ओपिनियन जरूर दें। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम निश्चय पलटा, बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।